मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। बात करेंगे पलटू चाचा नीतीश कुमार जी। इसी नाम से लोग का, यह भी हम लोगों का दिया हुआ, पत्रकारों का दिया हुआ नाम नहीं है, यह लालू यादव का दिया हुआ नाम है और बिहार की जनता जानती भी है। दूसरा कहा जाता है उनके पेट में दांत है, यह भी लालू यादव जी ही संबोधित किए थे। नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमारी हैं, यह भी लालू परिवार की देन है। बहुत सारी उपाधि से नवाजा गया था। लेकिन लल्लन सिंह, जब से आरसीपी सिंह चले गए, उनको जब केंद्रीय मंत्री थे आरसीपी सिंह, उनको ऐसा भड़काए नीतीश कुमार को कि आपसे बड़ा नेता होने जा रहा है आरसीपी सिंह। और चूंकि कान के कच्चे हैं नीतीश कुमार, अपना से बड़ा अपने आसपास किसी को फटकने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कोई दिक्कत ना हो। फिर अब चूंकि यह केंद्रीय मंत्री थे और केंद्र में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि बड़े लोगों से संपर्क में रहेंगे, तो भाजपा के संपर्क में थे, यह बात सही है। लेकिन सरकार भी साथ में चल रही थी। उधर लल्लन सिंह लगातार टंच कर रहे थे कि हम इतना दिन रह गए नीतीश कुमार के साथ, हमको तो कुछ मिलबे नहीं किया। वो अपना काम कर गए। गुस्से में आकर आरसीपी सिंह को उनको हटा दिया गया, उनको अलग भी कर दिया गया। लल्लन सिंह चुपके से, चूँकि इधर जो आरसीपी सिंह से और नीतीश कुमार से जब दूरी होने लगी, उसके पीछे का कारण लालू परिवार था। लल्लन सिंह जाके भूमिहार है, महान है, बहुत लंबा जानते ही हैं, बुद्धिमान तो हैं। अरे वर्तमान में जो तेजस्वी यादव जेल जा रहे हैं, जिसमें सम्मन जारी हुआ है, सीबीआई ने सम्मन जारी किया है, उसके करता धरता भी लल्लन सिंह हैं। सारा सबूत और सब कुछ खोज के लल्लन सिंह दिए। बार बार भाजपा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और विपक्ष के नेता हैं, ये दोनों लोग या सुशील कुमार हैं, सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारा नहीं, आज जो जिनके साथ बैठे हैं उन्हीं की देन है। लेकिन ये सब बातें मैं कर क्यों रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण है कि 2-3 महीने से लगातार उठापटक चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। जब से G20 हुआ है और नीतीश कुमार वहाँ गए हैं, तभी से यह चर्चा बहुत जोरों पे चलने लगा। मैं तो दूसरे विषयों पे वीडियो बनाता रहा, लेकिन इसको टच नहीं किया। लेकिन G20 में जाते हैं, हंस हंस के मोदी से बात करते हैं। बात करने के बाद संडे को पैसा आ जाता है बिहार के खाते में, भारत सरकार भेज देता है, वो भी हजारों करोड़ रुपया भेज देता है। अब वो अब बिहार के पास पैसा नहीं था। सही बात यह है कि टीचर का सबका पैसा देने के लिए ट्रेजरी में पैसा नहीं था, लेकिन भारत सरकार इनको पैसा दे देती है। उसके बाद से घटनाक्रम बदलने लगते हैं। अब और उसके बाद से लगातार जितनी बार यह पलटी मारे हैं, उतनी बार देखा गया है कि यह अपने पार्टी की मीटिंग जरूर बुलाते हैं, अपने लोगों की बैठक जरूर बुलाते हैं। और तो लगातार यह पार्टी की मीटिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद से अपनी पार्टी कार्यालय चले जाते हैं, वहाँ जांच करते हैं। अपने सचिवालय चले जाते हैं, वहाँ जांच करते हैं। अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जांच वहाँ अचानक चले जाते हैं। उसके बाद से अशोक चौधरी को कभी गर्दनिया के और माइक पे ढकेल देते हैं, कभी उनके गले पे सर रख के सो जाते हैं। कभी कभी मुद्दे पे तेजस्वी यादव को कहते हैं नहीं इनसे पूछिए, इनको आगे करते हैं। यह सब पहले करते हुए नहीं देखा गया कभी। आप यह सब 18 साल घटना 19वां साल चल रहा है, कभी इस तरह के नीतीश कुमार थे नहीं। नीतीश कुमार अपने इशारे पे बाकी पार्टियों को, जो पार्टी उनके साथ थी, उसको अपने इशारे पे चलाते थे। यह बात सही है, इसके तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन वीडियो का वह विषय नहीं है, इसलिए उधर नहीं जा सकता हूँ, उधर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन लगातार कल राबड़ी आवास पे चले गए। क्यों चले गए? उसमें भी कारण है, बहुत दबाव था इनके ऊपर।
कल जो वायरल हुआ है मनीष कश्यप का, वह खींच के ले गया था, उसको जान लीजिए। आज उसके लालू यादव बहुत साधारण आदमी है नहीं, वह भी बहुत खिलाफ पुराने खिलाड़ी हैं। तो कल आवास पे गए थे, आज उसी दबाव के चलते, बहुत दबाव झेलते रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन इधर वो कूदना तो चाहते हैं, पूरा मन भर गया है जितना होना है। विगत 2 हफ्ते से देखे होंगे। ठीक है कि तेजस्वी को अपनी ज़रूरत है, सरकार में नहीं रहेंगे तो फिर आगे चुनाव लड़ना है, चुनाव का खर्चा कैसे आएगा, सरकार रहने पे बहुत कुछ होता है, वो आप समझ सकते हैं। अर्थ की बड़ी ज़रूरत है, अर्थ के बिना चुनाव संभव नहीं है। अगर किसी पार्टी को लगातार सत्ता से बाहर कर दीजिए तो वह पार्टी अपने आप मर जाती है, कार्यकर्ता निराश हो जाता है, जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो वह निराश होकर टूट जाता है। इसीलिए सत्ता में कंपलसरी होता है, ऊपर से लेकर और बॉटम तक सबको खुला हवा में सांस लेने का, जो आज देख रहे हैं जंगल राज, तो खुला हवा में सांस लेने का मौका मिलता है, सबको हाथ साफ करने का मौका मिलता है, सब कुछ चलता है, उसमें कार्यकर्ता जुड़ा रहता है पार्टी से, उसको जब लाभ मिलता है तो इसीलिए बार बार पार्टियां चाहती हैं हमको सत्ता चाहिए। तो अब उसी क्रम में नीतीश कुमार की सांसें अपना गई हैं, वह तो चाह रहे हैं, लेकिन मजबूरी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं डे 1 से कह रहा हूं, जितना मेरा नीतीश कुमार पर विश्लेषण सुने होंगे, मैं कहा हूं कि नीतीश कुमार तभी भाजपा में जा सकते हैं जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ेंगे। भाजपा का पहला शर्त ही यही है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ें, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, इसी शर्त पे हम कॉल करेंगे। लगभग इस तरह का कंडीशन बन रहा है और नीतीश कुमार इस बात पे राजी हो रहे हैं। लेकिन आज देखे होंगे कि आज जमुई लोकसभा को लेके, और वहाँ एक विधानसभा है उसको लेके अशोक चौधरी में और ललन सिंह में ठन गया। बिल्कुल पार्टी की मीटिंग हुई थी, पार्टी की मीटिंग के तुरंत के बाद बयान आने लगा कि जमुई क्यों जा रहे हैं आप, आपको वहाँ से हटा दिया गया है, आप वहाँ के प्रभारी थे वहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद से यह, और नीतीश कुमार का इतना प्रेम लगातार किसके साथ देखे गए हैं, अशोक चौधरी के साथ। ललन सिंह से दूरी, उसी लिए गए थे वो अपने पार्टी कार्यालय, बार बार ललन सिंह को चेकमेट कर रहे हैं कि जो आपका काम है वो आप नहीं कर रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं। तो समझिए कि 2 धुरी में जेडीयू बंट चुकी है। एक आरजेडी के साथ ललन सिंह है और नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी हैं। सीधा लब्बोलू आप बात समझ लीजिए। भीतर खाने लालू यादव और ललन सिंह मिले हुए हैं, बात कुछ भी कर लीजिए। इसीलिए ललन सिंह को जो दिल्ली में मीटिंग था उसमें संजय झा को भेजा गया था और ललन सिंह को किनारे कर दिया गया था जो मीटिंग था, इसलिए कि तेजस्वी यादव और ललन सिंह जब आपस में ही मिले हुए हैं तो दोनों यही चले जाएंगे, तो हमको तो पता नहीं चलेगा कि वहाँ चल क्या रहा है। यह तो तय हो गया था उसी दिन जब कर्नाटक गए थे और वहाँ जो फोटो लगा दिया गया था वह, उसमें भी खेला लालू यादव का था। नीतीश कुमार का जो पुल गिरा था उसके बारे में प्रश्न पूछ दिया गया था, उनको पूछा नहीं गया था, वहाँ से गुस्सा होकर चले आए थे। उसके बाद से मुंबई के मीटिंग में भी इनको बहुत छोटा करके आंका गया था। यह समझ गए कि हम सब कुछ करने के बाद हमको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, मजबूरी है, अब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो बचानी है। वही लालच उनको रोके हुए, नहीं तो कब के कूद फांद कर निकल गए होते। और उधर भी समस्या यही है कि इधर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी गंवानी तो नहीं है, सरकार में बने हुए हैं और कम से कम चीफ मिनिस्टर हैं, और उधर जाके वह कुर्सी गंवानी पड़ेगी भाजपा में। अब वो आगे कुआं पीछे खाई समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए वो लगातार क्या कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने के लिए कि हमको कुछ दीजिए, हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाइए। पहले ललन सिंह क्या बोले थे कि भैया नीतीश कुमार भी बोले थे कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, मुझको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद से अचानक जेडीयू नारे लगाने लगती है, नीतीश कुमार भी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए कि प्रेशर पॉलिटिक्स कि हम भी दावेदार हैं। जब उधर ममता बनर्जी करने लगती हैं, इधर अरविंद केजरीवाल करने लगते हैं, चारों तरफ अखिलेश यादव करने लगते हैं कि हम भी
उधर शिवसेना करने लगती है कि सब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी करने लगे। उनके वहाँ से भी नारे उठने लगे और ललन सिंह ने कह दिया कि भैया पीएम मटेरियल हैं, इन पदों पर रहे हैं, आप देखे होंगे। तो अब नीतीश कुमार आज चेहरा, जब यह प्रश्न पूछ रहे थे जब पत्रकार, तो नीतीश कुमार का चेहरा देखने लायक था। और उसमें भी आज दीनदयाल जयंती में गए हैं और हरियाणा आना था उनको, जो जनता दल का कार्यक्रम था, जो सेकुलर सारे दल इकट्ठा हो रहे थे, उसमें नहीं आ रहे हैं। यह बहुत कुछ कहता है। कहीं न कहीं अमित शाह आए थे, अमित शाह ने भी यह कहा कि भैया पानी और तेल एक साथ नहीं रह सकते हैं, तेल पानी को गंदा कर देता है, आपने सुना होगा। यह सब कुछ बहुत कुछ कह रहा है और बहुत कुछ चल रहा है। हो सकता है कि अगर भाजपा के अंदर खाने जो उनका तीसरा नेत्र है, हरिवंश बाबू जो बैठे हुए हैं राज्यसभा में, जो खिड़की बार बार सब लोग कहते हैं कि एक खिड़की खोल के रखते हैं, एक खिड़की खोल के रखते हैं, वो खिड़की अभी खुली हुई है और चर्चा बहुत कुछ है। लेकिन शर्त यही है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और इनको सुरक्षित करेगी। हालांकि साथ साथ यह भी चल रहा है कि सीटों का बंटवारा हो गया है, इन सीटों पे यह लड़ेंगे, यहाँ तक बात पहुँच गई है। लेकिन जो अंदर खाने नीतीश कुमार का जो कंडीशन है, वह समझ रहे हैं कि मैं जीतने नहीं जा रहा हूँ। यह पूरी तरह से जानकारी है। अगर मुझे सम्मानित जीत नहीं मिली तो इसके बाद से हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इसके बाद से नीतीश कुमार भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए सुरक्षित ठिकाना हमारा लालू का घर नहीं हो सकता है, बल्कि ज़्यादा पद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसमें कहीं भी हमारा रहना बहुत आसान हो जाएगा। और वहाँ से मैं अपना जीवन एक सेंटर की राजनीति के रूप में, जब तक बिहार की राजनीति कर लिया, मैं फिर पुनः सेंटर की राजनीति में जाके अपना जीवन राज्यसभा के माध्यम से मैं कर सकता हूँ। यह हमारे लिए एक लंबा दौर चलने का मौका होगा। इसीलिए वह गए थे G20 में। कहीं न कहीं नीतीश कुमार अपना सुरक्षित ठिकाना खोज रहे हैं और वह ठिकाना भारतीय जनता पार्टी बनेगा, उसकी भूमिका बनाई जा रही है। अंतिम में सरकार भाजपा की बनेगी और आज भी मैं कहा हूँ कि बिहार में मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा। यह मेरा गांठ पार के नोट कर लीजिए, मेरा विश्लेषण है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।